कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र जो कि 2024 में निकला हुआ है, जिसमें 69वीं बीपीएससी तक का सॉल्यूशन दिया गया है। उन्हीं बुक में से आज हम लोग बिहार भूगोल के बारे में जानेंगे, जो जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। पहले इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में यह देश रूस हो गया। इसी की सहायता से बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पटना जो मुंगेर जो है यह कहाँ पे पड़ता है? पटना मुंगेर जो है यह बिहार में जो है उत्तरी भाग में पड़ता है। उत्तरी भाग में मुंगेर पड़ता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बिहार में गंगा का मैदान जो है उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। यह बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। कितना हिस्सा है? आधा हिस्सा। पटना मुंगेर गया अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं। बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में ये सब आते हैं, जबकि वैशाली जो है यह उत्तरी गंगा क्षेत्र में आते हैं, यानी अलग कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, पटना वैशाली। ये उत्तरी गंगा क्षेत्र में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिला में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि दिया गया है बिहार में जमुई जिले में सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लोहायस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट, सिलिका, बालू इत्यादि पे पाया जाता है। यह जिला जो है तंबाकू उद्योग एवं टसर रेशम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि जमुई जिला वर्ष 1991 में मुंगेर जिला से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। कौन? तो जमुई जिला। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण किया गया है यह गंडक नदी पर किया गया है। बिहार का आप जानते हैं कि इस प्रकार लगभग है बिहार, इस प्रकार बिहार है। तो बिहार के जो है बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? बिहार के बीचों बीच से जो कौन सी नदी गुजरती है? तो गंगा नदी गुजरती है। और गंडक नदी जो गुजरती है यह ऊपर की ओर से आती है, गंडक नदी। और इसी पर कौन सा परियोजना है? तो इसी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। किस नदी पर? तो गंडक नदी पर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है वह 30 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कोसी मैदान की माध्य तल औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 मीटर है। कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। यह क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना करता रहता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में बाढ़ बहुत लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ पर? तो सोनपुर में। सोनपुर का मेला लगता है। सोनपुर का जो मेला है वह एशिया में प्रसिद्ध है, सोनपुर का पशु मेला। और कब लगता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है?
तो यह आहार पाइन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है कि दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति आहार पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो पूर्वी बिहार की जलवायु को किस चीज़ से इंगित करते हैं, तो इसे C2 प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन है कि थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। C2 जलवायु जो होती है यह नमी युक्त उपाद्र जलवायु होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज या भविष्य की फसल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सूखी सहिष्णु फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब पूछा गया था, तो देख रहे हैं आप बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जामिनेशन जो हुआ था 7/12/2023 ईस्वी को, इसी में पूछा गया था। दिया गया है सॉल्यूशन में कि मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इसमें सूखा सहिष्णु, प्रकाश असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता पाई जाती है, इसीलिए मोटे अनाज को भविष्य की फसल भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। कोसी नदी गंगा से कहाँ पे मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सॉल्यूशन जो है कि कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को जो है नेपाल में जो है सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार की किस जिले में स्थित है, तो यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सॉल्यूशन दिया गया है कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी से। किस नदी से, तो गंगा नदी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियाँ गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी बिहार के मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। मोटा मोटी आप समझिए कि बिहार का मानचित्र कैसा है, इस प्रकार का बिहार का मानचित्र है। और इधर बिहार के बक्सर में चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी प्रवेश करती है और यहाँ पे जो निकलती है कटिहार से होकर ये नदी बाहर निकलती है। कटिहार के बाद झारखंड के साहेबगंज जिला में प्रवेश करती हुई आगे जो है पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। बिहार के कुल 12 राज्यों से ये नदी गुजरती है और ये नदी कहाँ प्रवेश करती है, पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है और पूर्व दिशा में निकल जाती है। और ये जो नदी है दो बराबर नहीं, दो भागों में बांटता है बिहार को। इधर का बिहार को उत्तरी बिहार कहा जाता है और नीचे की बिहार को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप प्रश्नों को समझे होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल तथा बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो यह मिट्टी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सॉल्यूशन है कि बिहार में बालसुंदरी, ताल, करेल तथा बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बालसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के मानसून दक्षिणी के निम्न भूमि का क्षेत्र है। बलथर मृदा जो है यह गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। कौन सा मृदा, तो बलथर मृदा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव, कांटी तथा बाढ़ नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है, तो यह किसके केंद्र है, तो ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। यह क्या है कि कहलगांव कहाँ पड़ता है, भागलपुर में, कांटी मुजफ्फरपुर में और बाढ़ कहाँ पर पड़ता है, बाढ़ बख्तियारपुर पटना में पड़ता है। एवं नवीनगर जो पड़ता है बिहार के औरंगाबाद में पड़ता है। बिहार में ताप स्थित विद्युत शक्ति केंद्र है, ताप विद्युत शक्ति केंद्र है यह।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के जो है गया में भी और भागलपुर में भी वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। सॉल्यूशन है कि बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया में है। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में जो है एक से अधिक सही होगा आंसर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया, तो 1955 ईस्वी में। सॉल्यूशन है कि बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा और बैल और सांड के वध को यानी हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। कब, तो 1955 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वर्तमान समय के अनुसार तेजस्वी यादव हो जाएंगे, लेकिन 2022 के अनुसार श्रीमती राबड़ी देवी थी। वर्तमान में विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी भी बदल चुके हैं। वर्तमान में कौन है, तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अल्लाख उर रहमान किदवई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, चलिए कि दिया गया है उपयुक्त प्रश्न के जरिए विकल्पों में अल्लाख उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार पदभार संभाला। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 ईस्वी को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। तत्पश्चात बाद में जो है 85 के बाद ये रिटायर कर गए। उसके बाद 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल बने और 26 अप्रैल 1998 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका चलिए देखते हैं कि ये किस दल से था। तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी ये जो थे जनता दल के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। यह जो बने थे 1967 में जनवरी में, मार्च 1967 ईस्वी में बने थे और जनवरी 1968 ईस्वी में जनवरी 1968 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। यह बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अपेक्षाकृत क्या है, पुराना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया है कि खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठारियाँ विंध्याचल क्रम की। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। उत्तर गंगा का मैदान जो है यह नवीनतम है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो रोहतास का धारवाड़ पठार यह क्या है, भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। दिया गया है सॉल्यूशन में, चलिए देखते हैं कि बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास पठार दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्याचल क्रम की चट्टान पाई जाती है। बिहार में विंध्याचल क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी में पाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। पश्चिमी चंपारण जिला कहाँ पड़ता है, बिहार जो इस प्रकार का है लगभग, तो पश्चिमी चंपारण जिला यहाँ पे पड़ता है। सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण ही है। इसका है कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले में पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। गंगे जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़
से आच्छादित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया सही हो जाएगा। अगला नंबर इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जो है यह जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। यह क्या है? गया एक नगर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी। और पटना में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। इसका सॉल्यूशन है कि पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के समीप फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। पुनपुन की सहायक नदियां कौन सी है? मोरहर व दरगाह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है तो यह है मिथिला मैदान यह जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सॉल्यूशन दिया गया है कि बिहार का मिथिला मैदान भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग और मगध का मैदान भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गंगा की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंध है। दियारा भूमि वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक। इसका राइट आंसर क्या था? दिया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगा रेशम जो है यह भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। जर्दालू आम, कटनी धान और मगही पान को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। इसमें जो है टोटल 4 से 5% में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका आंसर क्या नहीं क्या होगा, तो इसे आप देख लीजिएगा। PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि असम के मूंगा को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेत के अंक बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। यह 4 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में आकर गंगा नदी से यह नदी मिल जाती है। कौन नदी? सोन नदी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों या जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध से। सॉल्यूशन है कि गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार टोटल 12 जिलों में प्रभावित होती है। कौन नदी? गंगा नदी। इस प्रकार यह जो है कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रभावित नहीं होती है, अतः इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कोसी मगध। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल 12 जिला
से गुजरता है गंगा नदी। प्रवेश कहाँ करता है तो चौसा बक्सर में, और निकलता कहाँ है तो बिहार के कटिहार जिले से। यह गया है कि बिहार राज्य के 12 जिलों से बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, ये क्रम में नहीं दिया गया है, वैसे नाम दिया गया है। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार जिले इसके तट पर अवस्थित है। किसके तट पर तो गंगा नदी के तट पर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे लंबी है। गंगा नदी की सबसे लंबी है तो बिहार के पटना जिला में। कितना किलोमीटर बहता है तो 99 किलोमीटर। बिहार के भागलपुर जिला में जो है गंगा नदी 97 किलोमीटर बहती है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है तो भागलपुर जिला है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन जो बताया वही दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है। उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये नदी जो है दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। बागमती जो है और कमला, कोसी, गंडक, ये जो है दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये सब नदी बहती है। कौन सा? बागमती, कमला, कोसी और गंडक नदी। सॉल्यूशन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रभावित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती है। उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती हुई कौन कौन नदी तो सोन नदी है, पुनपुन नदी है। इसके बाद और भी नदी है जिसमें से कर्मनाशा भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी जो है बिहार की कोसी नदी प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ लाती है। उत्तरी बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ लाती है। कौन नदी तो कोसी नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो CWG के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेट में ये आपको प्रश्न मिला था, सेट नंबर 10 में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश रूप में पाई जाती है तो यह मिट्टी है नवीन जलोढ़क मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पूर्णिया जिला। और भारत में पूछे कि जूट उत्पादन करने में प्रथम राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा उसका आंसर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी तो किस नदी पर? उत्तरी कोयल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना जो है झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना जो है उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। इसी पर जो है मंडल बांध परियोजना का अनावरण किया गया है। कब तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस परियोजना से जो है बिहार के औरंगाबाद, गया जिलों और झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
बिहार के औरंगाबाद जिला में भी होगा, गया में भी होगा। इसके बाद झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी पर। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री 7 में 2017 में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी क्या है? तो यह जगह है, इसी पर में सीमेंट उद्योग है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुपम झील। कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। और यह झील जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में है, जयपुर के निकट स्थित है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर जिला के निकट स्थित है। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है। और कामा झील कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये बीच वाला आपको इम्पोर्टेंट नहीं था, ऐसे आपको सिर्फ पूछा गया था कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। क्वेश्चन क्या था कि निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित है अनुपम झील। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दक्षिणी बिहार जो है सूखा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी बिहार सूखा रहता है, उत्तर बिहार क्या होता है? बाढ़ से ग्रसित रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत डैश है, तो यह कितना है? तो यह जो है 77.61 है। दिया गया है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि इतना हेक्टेयर है। यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.61 है, ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77.61। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 4437.18 मिलियन है। प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन था जब प्रश्न पूछा गया था तब। ये करंट अफेयर का सेक्शन हो जाता है कुछ प्रश्न इससे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना मीटर वर्ग वन क्षेत्र है? तो देख पा रहे हैं कि आप इसका आंसर में स्टार लगा दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए, ये जो है रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार प्रकाशित किया गया है, तो ये इस प्रकार आपको महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। समस्त वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है 7.84% है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वर्णाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो यह कितना है? 7.84% है। ऑप्शन नंबर
ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित है वह किशनगंज है। कौन सा जिला है? किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला है। और लेकिन ऑप्शन के अनुसार पूछे तो कटिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। पटना जो है लगभग मध्य भाग में स्थित जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार का जो है वह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 1995 ईस्वी में पूछा गया है। उस समय जो था बिहार और झारखंड एक ही था। बिहार और झारखंड का जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ था। तो वर्तमान में जो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। 1995 का ही क्वेश्चन है। वर्तमान में ये क्वेश्चन बदल गया है क्योंकि बिहार झारखंड दोनों राज्य अलग हो गया और क्वेश्चन पूछा गया था 1995 ईस्वी में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ जो है संसार का सर्वोत्तम अभ्रक उत्पादक राज्य हजारीबाग था उस समय। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड को प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिला में भी अभ्रक का भंडार है। बिहार के नवादा जिला में भी अभ्रक का भंडार है। नेक्स्ट है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो यह है भारत नेपाल की सीमा के समांतर है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत। इसके बाद इसका सॉल्यूशन है कि बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों जैसे कि पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। इस क्षेत्र में जो है तराई प्रदेश वाली पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है बिहार का तराई प्रदेश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सुमेसर श्रेणी है। बिहार की सुमेसर श्रेणी जो है इसका निर्माण जो हुआ था प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। अतः यह जो है इन सबों में सबसे पुरानी है। पारसनाथ की पहाड़ी से भी पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी है और खड़गपुर पहाड़ी के से भी पुरानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपयुक्त तीनों जो है यह नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा जनजातियाँ अधिकांश बसी है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है कहाँ पर? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, बीपीएससी पीटी में पूछा गया था 1992-93 ईस्वी में। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन है कि तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजातियां संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है यह संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति वर्तमान में बिहार के पूर्णिया साइड में पड़ता है, झारखंड से सटे राज्य में पड़ता है। इसका सॉल्यूशन है कि बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरवार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर जो है वह 55.68% है। 55.68% है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे इसे दिया जाएगा और ऑर्गेनिक कॉरिडोर। इसके बाद इसका सॉल्यूशन है कि बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से सटे 13 जिलों में सर्वाधिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यह 99 का प्रश्न है। वर्तमान में कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ये बहुत ही इजी है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5900 लगभग 40 है। कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5940 किलोमीटर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के जंगल है। छोटा नागपुर के जंगल कहाँ पड़ते हैं? तो यह सदाबहार और पतझड़ वन दोनों में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सदाबहार प्रकार के और पतझड़ वन प्रकार के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पतझड़ और सवाना ये हो जाएगा, न कि सदाबहार होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया है कि छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खेर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों, झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार की वन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? 98 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इस प्रकार के प्रश्नों को अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो कहाँ से होती है? सिंहभूम जिला से, जो कि वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिला में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य के और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वर्तमान में हजारीबाग, जो झारखंड में पड़ता है, ये प्रसिद्ध है। 2000 ईस्वी में पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है कौन सा वन्यजीव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जिले में। गया जिला वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के गया जिला में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, इनमें से कोई बिहार में स्थित नहीं है, और है कौन? तो बिहार में बरौनी में है बाट, जो कि बख्तियारपुर में पड़ता है, और ये कहलगांव जो है यह कहाँ पे पड़ता है? कमेंट में बताइएगा। ये भी बिहार में ही पड़ता है। कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है और इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लीची का उत्पादन है। बिहार जो है भारत का लगभग 40% लीची उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? तो 40%। 2017 की कृषि और मई 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान 40% है, अतः विकल्प ई सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मेथन उत्पादन करता है। बिहार में मेथन उत्पादन कौन करता है? तो जल शक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मेथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना भी की गई है। मेथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मेथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85% ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए? बिहार में जो है कुल 37 जिले ही रह गए। 38 जिला वर्तमान में है। 38वां जिला कौन सा है? 38वां जिला अरवल बना है। 38वां जिला कौन सा है? तो 38वां जिला अरवल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो यह 89.20 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मूरी जाना जाता है। मूरी जो जगह है यह किसके लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन ये जो है 2000 पहले से पूछा गया है। उसके बाद 2023 तक जो है इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है और न ही पूछा जाएगा कभी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतीय मानक समय से क्या है? आगे है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जिला। पटना जिला की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व में बंगाल का दुख कहीं जाने वाली बिहार से उद्गमित होने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से उद्गमित होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद कौन सी फसल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वर्तमान समय के अनुसार चावल ही होगा। वर्तमान समय में चावल ही बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ एवं मक्का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप जो है वह कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर है। बिहार में कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आत्मनिर्भर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य कथन की आपको पहचान करना है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को 1936 ईस्वी में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 2000 पहले से पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक ही था। वर्तमान समय में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खनिज और जिले
के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा है, कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम स्टोन, जो कि कैमूर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कैमूर जो कि भभुआ में पड़ता है, मुंगेर रोहतास ज़िले में, ये कैमूर भभुआ जो है, इसके बाद मुंगेर है, रोहतास ज़िले है, रोहतास ज़िले में इन सब जिलों में लाइमस्टोन पाया जाता है। माइका नवादा जिला, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर नालंदा जिले एवं लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। फिर से समझिए इसको, बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, इसके बाद माइका नवादा जिला जो है क्वार्टजाइट, इसके बाद जो है क्वार्टजाइट लखीसराय के लिए, मुंगेर और नालंदा जिले में लेड जिंक बांका उड़ीसा जिले में पाया जाता है। इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो ये भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ही पुराना पूछा गया है, ये भी पुराना ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी पुराना ही है। ये क्वेश्चन है आपको पढ़ने के लिए कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के नवादा जिले में। किस जिले में? नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवादा जिला। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं बनता है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है यह मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, और बाद बाकी जो है वो से भी सही था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी जब झारखंड शहीद था राज, तो उसका आपको देशांतर पूछा गया था, कितना और कितना के मध्य था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य जो है विभाजन के बाद, वह है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, किस देश के साथ लगता है? तो नेपाल देश के साथ। तो 3 राज्यों से इसकी सीमा लगता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में दामोदर प्रभावित होती है। बिहार में दामोदर जो प्रभावित होती है, एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका जो उद्भव हुआ है, यह छोटा नागपुर के पठार से उद्भव यानी निकला हुआ है ये नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है? निम्न नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है? तो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट मिलती है। घाघरा जो है यह रिविलगंज के निकट मिलती है। सोन नदी पटना के निकट तथा पुनपुन नदी फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा में मिलती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल जो है यह है कांवर झील। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कांवर झील। कांवर झील कहाँ पड़ता है? बिहार के बेगूसराय जिला में पड़ता है, और यह जो है बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। किसको? कांवर झील को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में प्रारंभ स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान जो थी वह कहाँ स्थित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित थी। रॉल्फ फिच जो थे, इसके अनुसार पटना में कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुई जिला। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों में कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। बिहार के कौन से जिलों में से कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, तो यह था पूर्णिया और मानभूम का क्षेत्र जो है कुछ पश्चिम बंगाल को दे दिया गया है कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको पढ़ने की आवश्यकता इसे नहीं है। नेक्स्ट है कि बिहार के क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में कुल वन है, तो 7.84% है, 7.84% है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास है, तो यह रांची के पास स्थित है। और किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैमूर में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाए कनवार झील या कांवर झील। कांवर झील इसे ही कहा जाता है। और यह कांवर झील कहाँ पे है, कांवर झील कहाँ स्थित है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट है कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो यह है 128% 1995 ईस्वी के अनुसार, प्रश्न काल में जब पूछा गया था। 2023 के अनुसार 22-23 के अनुसार 128%। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद बिहार में शिक्षित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है, तो लगभग 10 गुना बढ़ा है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सिंचाई क्षमता वाला लगभग 4 लाख हेक्टेयर थे, जो वर्तमान में 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि अंतर्गत क्षेत्र है। बिहार में कृषि के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं, तो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है बिहार में कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन था कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है, तो कृषि आधारित उद्योग की संभावना है। इसका सॉल्यूशन है कि बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। स्रोत है उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार। इसके बाद ये भी आपको बहुत पुराना हो जाता है, 2020 में पूछा गया है और वर्तमान समय में 2024 चल रहा है। क्वेश्चन था कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 था। अस्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्या है, तो वर्तमान समय में जो है इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि 31,316 रुपया था। लेकिन वर्तमान में जो है 2022-23 के अनुसार यह कितना है, 2022-23 के अनुसार कितना रुपया है, तो 54,383 रुपये है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला अस्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, किसके अनुसार, तो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बेगूसराय। सॉल्यूशन है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 2022-23 के अनुसार
बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 एवं 22-23 के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी ही सही है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिले में 3 जिले हैं, क्रमशः पटना है, उसके बाद बेगूसराय है और मुंगेर है। जबकि इसी अवधि के संदर्भ में ही आर्थिक रूप से सबसे गरीब जिला है शिवहर है, अररिया है, इसके बाद सीतामढ़ी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 115 नंबर कि बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 153, सॉरी, इसमें वृद्धि नहीं बल्कि 52.5% की गिरावट ही दर्ज की गई। ऑप्शन में देखिए आप, बढ़ोतरी की बात, वृद्धि का अनुमान पूछा गया है, बल्कि गिरावट भी हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 में 2017-18 के बीच थे, क्रमशः कितना से कितना था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3.5% से 6% तक, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये सभी प्रश्न पढ़ने के आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इसे करेंट अफेयर से पढ़ लेते हैं तो वर्तमान समय में आपको अच्छा रहेगा। करेंट अफेयर से ये आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा, जो इसमें अच्छा प्रश्न होगा वही हम देखते हैं कौन है। यह है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो यह की गई थी ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है? किशनगंज में। कहाँ पड़ता है? किशनगंज में। ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है? किशनगंज में। और किशनगंज जो है यह बिहार का पूर्वी जिला में आता है। इसके बाद ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं कहा जाए कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। सिवान से ज़्यादा किशनगंज में, किशनगंज से ज़्यादा मधेपुरा में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये भी सही है। पराइट का सर्वाधिक भंडार रोहतास में है। इसके बाद है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिले में, यह भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। सोने के भंडार कहाँ पाए गए हैं? बिहार के जमुई जिले में। ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो है 1 और 2 और 3 तीनों से है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में 1 से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय जो है यह सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। किस जिले में? तो शिवहर जिले में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। है कि 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 पिछड़े जिले क्रमशः शिवहर है, इसके बाद अररिया है तथा उसके बाद सीतामढ़ी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्य बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिला में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिला में है। तो इसका राइट आंसर जो है नहीं लिया गया है। बिहार लोक सेवा द्वारा इस प्रश्न को जो है विलोपित यानी डिलीट कर दिया गया, लेकिन गूगल के अनुसार चलिएगा तो आपका राइट आंसर जो है किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में बढ़कर 2022 में हो गया। कितना से कितना हो गया? 1062 से 1090। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? तो यह कितनी रही? 2.5% रही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की एक अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की एक अर्थव्यवस्था के मामले में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जब झारखंड सम्मिलित था तो बिहार का अर्थव्यवस्था जो था वो वनों पर आधारित था, लेकिन वर्तमान समय में बिहार का अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित हो गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का ये भूगोल का बिहार भूगोल का लास्ट ही प्रश्न है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रोहतास में। चलिए इसके डिस्कशन को देखते हैं कि बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है। इसके पश्चात जो है पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद औरंगाबाद है। उसके बाद किसका था स्थान? औरंगाबाद का है। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास वर्तमान समय में शीर्ष पर स्थित है। तो आज का वीडियो बिहार भूगोल का कैसा लगा? अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।